ना दुख की बात है ना दोस्तों, हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने पढ़े लिखे बेरोजगार इंसान बेरोजगारी के मारे अपना बल प्रदर्शन दिखाकर, लोगों को डराकर धमकाकर 2 4 10 हज़ार रुपए के हथियार खरीद कर अपने आप को क्रिमिनल प्रूफ करने के पीछे लगे हुए हैं। और इस देश में, हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसको कुछ देर के लिए छूट दे भी देती है। बिकॉज जब तक उन्हें कोई पक्का ठोस सबूत ना मिले तब तक वो एक्शन नहीं ले सकती। हालांकि एक न एक दिन उसको इस के बदले उसको मौत या फिर जेल या फिर कोई तो सजा जरूर मिलती है, जिससे कि वो एक दिन पछताता है। लेकिन हमारी क्या गलती है जो हम और आप इंटरनेट चला रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं। एक बंदे एक बंदा जेल क्या गया, खुद को स्माइल करते हुए फोटो वीडियोस क्या डाल दी कि भाई अब तो वो बहुत बड़ा ये है। मतलब समझ में नहीं आता यार कि तुमने अगर 10 रुपए की चोरी के इल्जाम में या फिर कोई चेन स्नैचिंग के इल्जाम में भी अगर तुम जेल गए हो और गलती से तुम्हारी वीडियो बन जाती है, हाथों में हथकड़ी लगाए हुए, और वो ऑब्वियसली वायरल होंगे ही यार, बिकॉज तुम और हम सबके सब क्रिमिनल चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जबकि रियल लाइफ में वैसा है नहीं। उस इंसान से पूछना जो सच में क्रिमिनल एक्ट के तहत वो जेल में बंद है, उस पे क्या बीत रहा होता है, जेल क्या चीज है। वो लकी वेस्ट कहते हैं ना, जो ब्लैक कमांडो रह चुके हैं, जिनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, एक बुलेट से दो टेररिस्ट को मारने का। और बहुत पक्के शूटर लकी बेस्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें रियल लाइफ में नर्क देखना है जीते जिंदगी, तो जेल में रहकर देखो। तो वही बात है भाई, कि जिस तरह से तुम क्रिमिनल क्रिमिनल माइंडेड लोगों को सपोर्ट करते हो, क्रिमिनल माइंडेड लोगों के साथ एक मतलब बॉन्डिंग सा जोड़ते हो, जैसे कि वो तुमसे कोई जुड़ा हुआ इंसान है, चाहे तुम्हारे घर का हो चाहे तो फिर वो कोई और हो। समझ में नहीं आता यार, क्या क्या यार, मतलब दिमाग में भूसा भरा हुआ है। जब देखो तो हमेशा क्रिमिनल 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 क्रिमिनल। भाई जिस इंसान से गलती हो रखा होता है ना, उससे पूछो कि क्या बीतता है उसके ऊपर। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। हालांकि दोनों में तो जरा सा भी, एक सुई के बराबर भी, क्या कहते हैं उसको, मेल नहीं है। एक सुई के बराबर भी नहीं। एक धरती है तो एक आसमान है, इतनी दूरी है दोनों के बीच। लेकिन कुछ लोगों का मिथ कॉन्सेप्ट जो है कि भाई एक दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर हुआ करता था। वह घंटा गैंगस्टर। छपरी बेरोजगार को गैंगस्टर नहीं कहते हैं, चोरों को गैंगस्टर नहीं कहते हैं। गैंगस्टर नहीं था वो, तुम्हारा मिसकंसेप्शन है कि वो एक गैंगस्टर था। गैंगस्टर तो लॉरेंस बिश्नोई है, जो एक छोटा सा समाज से आने वाला इंसान। बिश्नोई समाज बहुत छोटा समाज है, जिससे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जाति का, धर्म का, ये कहते हैं ना कि तुम तो इस जाति के हो भाई, तुम्हारा तो इतना ये है, बहुमत है, ये है वो है। बिश्नोई एक ऐसा छोटा समाज है राजस्थान का, जिससे लोग, मतलब एक दया दृष्टि वाले लोगों के नाम से जाने जाते हैं। काइंड काइंड सोशल के नाम से जाने जाते हैं, काइंड सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं। वो अकेला लड़का पूरा इंडिया के गलत करने वाले, गलत धर्मों पे गलत टिप्पणी करने वाले। एटलीस्ट चलो यार, ये बात सबको पता है कि वो अपना गैंगस्टर होने का साबित कर रहा है इंडिया में या फिर इंटरनेशनली। बट वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। और ये दुर्लभ कश्यप, किसी को हत्या करवाना है तो हमसे संपर्क करें, किसी को ये करवाना है तो हमसे संपर्क करें। हाँ, काला टीका लगाने से, काला गमछा पहन लेने से क्या वो बहुत बड़ा गैंगस्टर हो गया? नहीं। तुम भी 10 लोगों का गैंग बना के घूम सकते हो अपने एरिया में, और इसके गैंग में 2 4 साल के बच्चे हैं, 8 10 साल के बच्चे हैं। ये बच्चों के साथ गैंग चला रहे हैं यार। ये बात तो है, मरने के बाद तुम और हम सोशल मीडिया पे किसी को भी फेमस कर देते हैं।
चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो, हाँ गैंगस्टर को तो जरूर फेमस करेंगे, बट कोई स्ट्रगलर को फेमस नहीं करेंगे जो कि म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, डांसर हो, या फिर किसी भी टाइप का एक क्रिएटर हो, उसे प्रमोट नहीं करेंगे मरने के बाद भी नहीं। उसको सिर्फ इतना ध्यान रखें कि रेस्ट एंड पीस लिख देते हैं मरने के बाद, उसके बाद फिर कहानी खत्म। मगर मरने के बाद गैंगस्टर को तो जरूर फेमस करेंगे, जैसे कि न्यूज चैनल वालों ने भी कहा कि जितना ये दुर्लभ कश्यप फेमस नहीं था रियल लाइफ में, उतना उससे कहीं ज्यादा मरने के बाद इसे बना दिया गया। और ये तुम और हम दोनों, हम सब मिलके इसको इतना वायरल और फेमस बनाए हैं। भाई बनना है तो लॉरेंस के जैसा बनो ना, गलत 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 कामों में जब बादशाहत हासिल करनी है तो लॉरेंस बिश्नोई के जैसा करो, कि लोग तुम्हें सपोर्ट करने भी आए और तुम्हें थोड़ा बहुत विरोध भी करे। इन चोरों को, इन छपरियों को मरने के बाद तो अब कम से कम उसे शांति से जीने दो। दुर्लभ ये था, कोहिनूर था, वो था, वैसा था, ऐसा था। भाई रियल लाइफ में जो भी गैंगस्टर बनता है ना वो 20+ होता है, 25+ होता है। ये 18-19 साल का क्या गैंगस्टर बनेगा भाई? किसी के रडार में आ जाए ना तो पकड़ के वहीं पे 2-3 गुस्सा मारे, बस गैंगस्टरगिरी खत्म। पता नहीं यार, तुम लोग कितने बड़े चूतिए हो। दुर्लभ ये है, दुर्लभ वो है। बस चलो, थैंक यू दोस्तों। हमें नहीं पता कि आपको बुरा लगा हो या फिर अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, आई डोंट केयर। जो सही है वो सही है।